आज के हम वीडियो में बताने वाले हैं JCRT मैथ क्लास 8 का एक्सरसाइज नंबर 9.2। इसमें सबसे पहले देखेंगे बच्चों कि वृद्धि तथा ह्रास से संबंधित प्रश्न है। यहाँ देखेंगे कि वृद्धि इसको इंग्लिश में इंक्रीज बोल सकते हैं और ह्रास मतलब कमी, डिप्रिसिएशन इसको बोलते हैं। से संबंधित प्रश्न है 1 से लेकर 4 तक। तो आज के हम वीडियो में 1 से लेकर 4 तक को क्वेश्चन का हम डिस्कशन करेंगे कि वृद्धि तथा ह्रास से संबंधित प्रश्न को। पहला क्वेश्चन है, सविता की मासिक आय 6500 रुपया थी। सविता का जो मासिक मतलब मंथली महीना होता है वो एक महीना का इनकम तो जो था वो 6500 रुपया था। उसकी आय में 5% की वृद्धि हुई। अब बोल रहा है क्या कि उसके इनकम में 5% का वृद्धि हुआ, इंक्रीज कर दिया गया। मासिक आय में कुल कितनी वृद्धि हुई, बोल रहा है कि एक महीना में कुल कितना वृद्धि हुआ, उसको टोटल इंक्रीज कितना हुआ उसको लिखना है। वृद्धि के बाद उसकी आय ज्ञात करना है। अब वृद्धि होने के बाद 5% जो भी मंथली में इनकम वृद्धि हुआ उसके बाद उसका टोटल आय को हमको लिखना है। तो अब हम ये क्वेश्चन को अब हम सोल्व करते हैं। तो देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर पहला को हम उतार लिए हैं। अब हम इसको हम हल करेंगे। सबसे पहले यहाँ हल लिखना है, इस टाइप में देना है। फिर लिखना है सविता की मासिक आय। सविता की मासिक आय कितना है, 6500 रुपया है। अब देखेंगे कि आय में वृद्धि, तो आय में वृद्धि कितना हुआ है, आय में वृद्धि देखेंगे 5% का वृद्धि हुआ है। अब मासिक आय में वृद्धि लिखेंगे, नीचे लिखेंगे अब मासिक आय में वृद्धि देंगे। तो किसका वृद्धि करेगा, 6500 का 5% वृद्धि करेगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 6500 का 5%, इसी का जो 6500 दे रहा है उसी में 5% का वृद्धि करेगा। अब हम यहाँ नीचे सॉल्यूशन करेंगे। 6500 इंटू 5 है तो 5, और परसेंट बोला है, परसेंट का मतलब 100, तो बट्टा में 100 देंगे। अब ये जीरो को हम काट देंगे, दो जीरो को। अब क्या करेंगे कि 65 ऊपर में बचा और ये 5 बचा, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो गुना करने पे आएगा मेरा 325 रुपया आया। अब यहाँ नीचे हम लिखेंगे अतः वृद्धि होने के बाद देखेंगे कि वृद्धि होने के बाद सविता की, देखेंगे सविता की मासिक आय कितना हो जाएगा, सविता की मासिक आय हो जाएगा 6500 प्लस वृद्धि कितना हुआ है 325 का वृद्धि हुआ है, तो इसमें हम जोड़ देंगे 325 बराबर 6825। यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। एक शहर की जनसंख्या 10,000 है, 10,000 है। यदि इसमें 2% वार्षिक ह्रास हुई तो 1 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या ज्ञात करना है। अब बोल रहा है कि इसमें 2% का वार्षिक ह्रास मतलब सालाना में, एक साल में 2% ह्रास का मतलब होता है कमी करना। अगर 2% का कमी हुई तो 1 वर्ष बाद बोल रहा है कि शहर की जनसंख्या ज्ञात करना है। सबसे पहले हम यहाँ हल लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे शहर की जनसंख्या दिया हुआ है, शहर की जनसंख्या यहाँ दिया हुआ है
10,000। इसमें से हमको कमी कितना करना है, वार्षिक ह्रास कितना लगाना है, लिख देते हैं। वार्षिक ह्रास जो करना है वो 2% करना है। अब लिखेंगे जनसंख्या में वार्षिक ह्रास। वार्षिक ह्रास 10,000 का 2% लगाना है। तो अब हम इसको लगाएंगे 10,000 का 2%। ये जीरो कट जाएगा और 100 को 2 से गुना करेंगे तो 200। तो हम देखेंगे कि ह्रास मेरा कितना आया, 200 आया। मतलब 1 साल का डिप्रिसिएशन यानी कि ह्रास मेरा 200 आ गया। इसलिए हम लिख सकते हैं नीचे, अतः एक वर्ष बाद शहर के जनसंख्या मेरा कितना हो जाएगा, पहले 10,000 था, 10,000 में मेरा कमी कितना हुआ, 200। तो इसको घटा देंगे बराबर 9800 आंसर हो जाएगा मेरा। देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। एक बगीचे में कुल खड़े वृक्षों की संख्या 40 था। खड़ा वृक्ष कितना है, 40। आंधी के कारण 10 वृक्ष उखड़ गए। अब आंधी के कारण कोई किसी प्रकार का आंधी तूफान आया, उसमें से 10 वृक्ष मेरा क्या हो गया, कबड़ गया। वृक्षों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी हुई। अब बोल रहा है कि ये 10 वृक्ष जो कबड़ गया, तो इसमें 40 वृक्ष में से कितना प्रतिशत का कमी हुआ, वे कमी को हमको निकालना है। सबसे पहले हम यहाँ हल लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे बगीचे में कुल खड़े वृक्षों की संख्या बराबर कितना है, 40 है। अब आंधी में उखड़ गए वृक्षों की संख्या लिख देते हैं। आंधी में उखड़ गए वृक्षों की संख्या बराबर हो जाएगा मेरा 10 हो जाएगा। अब लिखेंगे वृक्षों, अब यहाँ प्रतिशत कमी पूछ रहा है, तो वृक्षों की संख्या में लिख देंगे नीचे संख्या में प्रतिशत कमी। कमी कितना हुआ है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 10, जिसके बारे में बोलेगा उसको ऊपर और टोटल को नीचे कर देना, और प्रतिशत बोला है तो 100 लगा देना। उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे। 1 0 कट जाएगा, 4 का टेबल से काटेंगे, 4 दूना 8 और यहाँ 2 चल गया, 20 हो जाएगा, 4 5 20 कट गया, यानी कि 25% का मेरा कमी हुआ। तो यहाँ लिख सकते हैं नीचे, अतः वृक्षों की संख्या में, अतः वृक्षों की संख्या में 25% की कमी हुई। यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे बच्चों कि श्रमिकों की मजदूरी में 5% वृद्धि होता है। देख रहे हैं कि लेबर सबका जो मजदूरी दिया जाता था उसमें यह है कि 5% का वृद्धि होती है।
यदि उसका बढ़ा हुआ कुल मजदूरी 210 रुपया, उसका बढ़ा हुआ कुल मजदूरी 210 रुपया है तो प्रारंभिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। 210 रुपया है बढ़ा हुआ मजदूरी, मतलब यानी कि 500% में और 5% वृद्धि करके 210 रुपया बता रहा है कि बढ़ा हुआ मजदूरी है। तो यहाँ सबसे पहले हम हल लिखेंगे और सबसे पहले हमको क्वेश्चन को समझना है कि ये 210 रुपया जो है ये मेरा कितना परसेंट का वैल्यू दिया हुआ है। तो देखेंगे कि कोई भी चीज़ 100% होता है। अब 100% में बोल दिया है कि 5% का वृद्धि होती है और बोल रहा है कि वृद्धि उसका बढ़ा हुआ मूल्य मतलब वृद्धि करके 210 रुपया दे रहा है। तो हमको पहले पूछ रहा है कि पहले ये कितना मजदूरी देता था, उस मजदूरी को निकालना है। तो क्या करेंगे, कोई भी चीज़ 100% होता है उसमें से हम 5% वृद्धि कर रहा है तो 100% में 5% जोड़ देंगे तो मेरा कितना हो जाएगा, 105% हो जाएगा। 105% का वैल्यू यहाँ दिया है 210 रुपया। हमको जानना कितना का है, पहले का मजदूरी यानी कि 100% का वैल्यू को जानना है। तो 100% बराबर हम यहाँ क्वेश्चन मार्क दे देंगे। अब इसको हम तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 ऐसे वहाँ करेंगे इसके साथ इसके इंटू 210 होगा बाय 100 हो जाएगा। अब क्या यहाँ तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 इंटू 210 और ये कितना है मेरा 105 है। फिर से इसको लिख देते हैं 100 इंटू 210 बाय 105। अब इसको हम 5 के टेबल से डिवाइड देंगे तो 5 के टेबल से देंगे तो 21 का 21 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, मतलब यानी 21 दाएँ 210 और 21 पचे 75 से हो जाएगा। अब फिर क्या करेंगे कि इसको काटेंगे 5 के टेबल से, 5 दूना 10 और 1 0। अब ऊपर में मेरे पास बचा क्या चीज़ 20 इंटू 10 यानी कि कितना आ जाएगा मेरा 200 रुपये। तो हम यहाँ लिख सकते हैं नीचे, अतः श्रमिकों की प्रारंभिक मजदूरी कितना था, कितना आया है 200 रुपये। यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर समझने में किसी प्रकार का दिक्कत हुआ होगा तो हमको कमेंट ज़रूर करें ताकि और भी हम आपके लिए इस तरह का वीडियो बना के दे सकें।